हमारी बातचीत अब रिकॉर्ड हो रही है और नहीं सर, अच्छा मैंने तो नहीं किया सर, मैंने तो नहीं केवल नहीं वो लगाया था, ईयरफोन लगाया था। मैं एक्चुअली मैं बात करता हूं तो उसे हमेशा रिकॉर्ड करता हूं, वेरी गुड। क्योंकि उसके पीछे हम उसको एनर्जी मानते हैं और ये जी क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी होती है। तो जी 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 लोगों को मालूम पड़ता है कि बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग अच्छी बातें सोच रहे हैं और उससे एक जी राइट काइंड ऑफ एनर्जी पैदा होती है। जी जी तो वो उसका मकसद है कि हम लोगों की वार्ता से दूसरे लोग भी जागृत हों, जी जी ये उसका मकसद है। तो जी जी मैं उस इंटरव्यू में मैंने 4 पॉइंट रखे थे। जी मैंने पहला पॉइंट तो ये रखा कि एक इसको राजनीति के आने से बाहर निकाल के देखना चाहिए, हमारे चश्मा और ऐनक बदलना चाहिए। हर चीज को जो बिल्कुल। राजनीति से देखते हैं उसकी जगह हम इसे राष्ट्रनीति से देखें। जी फिर दूसरी बात हमने उनसे कही कि दूसरी बात मैंने उनसे ये कही कि राष्ट्रनीति के तहत यदि जी बड़े हादसे होंगे तो जी रेल मंत्री को रिजाइन करना हमारी नेशनल पॉलिसी का हिस्सा होगा। जी इसमें कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया जाएगा, राइट? जी क्यों? क्योंकि जब इस सामने वाले को ये मालूम रहेगा कि हमारी नौकरी खतरे में है तो वो हमेशा जी अपनी जान लगा देगा सुरक्षा के लिए। जी नहीं तो आप एक उसके लिए आपकी क्या अहमियत है, आपकी जान की क्या अहमियत है, हजारों लोगों की जान की क्या अहमियत है? सब लोग भाषण देते रहेंगे और हर बार जी एक्सीडेंट होता है और हर बार उसका कोई नतीजा तो निकलता नहीं है। हमने तो किसी व्यक्ति को ना तो जेल जाते देखा है, ना नौकरी उसकी जाते देखी है। आज तक तो मैंने नहीं जी देखी है, इतने बड़ी सेवा जी काल में। आपने देखी हो तो बताइए मुझे। ये देखा है। हैं, नौकरी जाते देखा है? हाँ सर, रिमूवल फ्रॉम सर्विस होता है। बहुत कम, बहुत कम। और जी छोटे मोटे एक आध किसी को जो है ना कर दिया, ड्राइवर को, जो हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यदि कोई जी टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी की फेल्योर हो रही है और कुछ भी हो रहा है, तो जी इट इज सर्टेनली जो है जी उसको जो है ना, चूंकि बहुत सारा पैसे का लेन देन होता है, लिहाजा जी उन सब लोगों को हमेशा ही बचा लिया जाता है। जी जी। तो वैसे भाई साहब एक चीज बता दूं आपको सर, हम्म कि अपना एमपी हाई कोर्ट जो है ना, हम्म ग्वालियर बेंच जो है, हम्म तो यहाँ पर 97 की बात है, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का बिरला नगर पर डिरेलमेंट हो गया था। तो उसमें डेथ तो कोई नहीं हुई थी, लेकिन इंजरी हो गई थी। तो उसको लेके किसी ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में कि रेलवे ने लापरवाही करी, नेग्लिजेंस का केस था। तो उन्होंने सीआरएस इंक्वायरी होती है, कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी, चीफ वो सिक्योरिटी, हाँ, पूरी, कमिश्नर, हाँ। हाँ हाँ हाँ। कमिश्नर, तो सीआरएस इंक्वायरी की रिपोर्ट जो थी उन्होंने मंगवाई, तो वो मैं लेके उनको दी थी हाई कोर्ट बेंच में। तो जस्टिस शचीन्द्र नाथ दुबे वगैरह द्विवेदी थे वहां पर, और उन्होंने इस रिपोर्ट को बड़ा, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर ये किया था कि नहीं, बराबर जो भी टेक्निकल टर्म है ना, जो ऑल केयर एंड कॉशन हैड बीन एक्सरसाइज बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, और ये इनका जो डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम है बहुत अच्छा है, कोऑर्डिनेटेड वे में सारी टीम्स ने काम किया, और इसकी एक कॉपी जो है मध्य प्रदेश सरकार के सभी विभागों में भिजवाई जाए, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट में इस तरह का कुछ सिस्टम डेवलप करें। वो इस तरह का था। देखिए, तो सवाल तो ये है ही नहीं। सवाल ये है कि इसमें गए और उन्होंने चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर, जो सेफ्टी कमिश्नर होते हैं, जिनका धंधा यही होता है कि हर केस में लीपापोती कर दो। अदरवाइज आप जब गाड़ी चलाते, जस्ट ए मिनट, आप गाड़ी चलाते हो तो फिर आपके खिलाफ केस रजिस्टर क्यों होता है? क्या होता है सर? आप गाड़ी चला रहे हो और एक्सीडेंट कर देते हो तो पुलिस केस रजिस्टर करके आपको जेल भेजती है कि नहीं भेजती है? नहीं सर, ऐसे नहीं भेजेगी। कारण क्या है कि ड्राइवर का जो काम है, अगर उसने वो काम प्रॉपर किया है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें चूका है तो अरे, गड़बड़ होगी। हम ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है थंब रूल मनाती है, बड़ी गाड़ी को जी उठा के बंद कर दो। मैं पुलिस का हाँ डीजी रहा हूं, मैं आपको अथॉरिटी के साथ बता रहा हूं ये बात। जी जी जी, रिसेप्शन लोकेटर का प्रिंसिपल बता रहे हैं आप, हम समझ रहे हैं हाँ, बात। ये जो है थंब रूल है मूर्खों का, जो है ना, हाँ जो ना अच्छी विवेचना कर सकता है, ना जिम्मेवारी तय जी कर सकता है। तो बड़ा जी सिंपल तरीका है
कि गलती चाहे जो है ना 2 पहिए वाले की हो, 4 पहिए वाले को उठा के जेल भेज दो। हाँ, बिल्कुल सही है, रेसिप्शन लोकेटर लागू होता है इसमें, सही है। तो मेरा ये कहना है, बड़ी सिंपल सी बात है कि यदि एक्सीडेंट हुआ तो ह्यूमन कंपोनेंट तो थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, अदरवाइज जो है ना एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, राइट? तो हमारा उसमें कहना यह था कि नंबर 1, रेलवे मिनिस्टर मस्ट बी सैक्ड, इट शुड बी ए नेशनल पॉलिसी। उसका बड़ा सिंपल कारण है कि यदि रेलवे मिनिस्टर को यह मालूम होगा कि मेरी जो है नौकरी दांव पे लगी है, तो वो पूरी एनर्जी लगा देगा कि कहीं पे कोई गड़बड़ी ना हो। अभी ये बात आप देख रहे हो कि जो ड्राइवर चला रहा है वो उसके पहले 8 घंटे कहीं क्या गोरख धंधा कर रहा था, मतलब वो थका हुआ तो नहीं है, ये कोई देख रहा है? कहीं उसको नींद आ रही है, ये कोई देख रहा है? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये सब कोई देख रहा है क्या? कि हाउ ही स्पेंट 8 आवर्स बिफोर जो है ना ड्राइविंग, वेदर ही हैज टेकन ए ड्यू रेस्ट, वेदर हिज मेंटल सेंसेस आर अलर्ट। आप ये बताइए, आपके कितने एक्सीडेंट जो ट्रक के होते हैं वो इसी मैनुअर फेल्योर के कारण होते हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो है थका हुआ होता है, वो ज्यादा कमाने के लिए 18 घंटे गाड़ी चलाता है और उसकी झपकी लग जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं, वो ऐसा है सर कि रेलवे में इनको बुक नहीं किया जाता है ट्रेन के लिए जब तक ये प्रॉपर रेस्ट ना ले ले। ये तो आपने उनको समय दे दिया, लेकिन उसने उस समय को कैसे यूज किया ये आपको कैसे मालूम? हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा बताया। जैसे हमने कहा कि आपको 8 घंटे रेस्ट मिलना चाहिए, 10 घंटे रेस्ट मिलना चाहिए, और हम उस 10 घंटे में जो है ना किसी शादी को अटेंड करने चले गए, किसी और दूसरे फंक्शन में चले गए और कुछ करने लगे, और हमें वो रेस्ट मिला ही नहीं है। जी। तो हाउ वी आर इंश्योरिंग के दैट रेस्ट इज देयर? हाँ, वो हो सकता है, लेकिन इस केस में भी एक व्यवस्था करी गई है कि हर इंजन पे 2 ड्राइवर रहते हैं सर, एक असिस्टेंट रहता है, एक उसका बॉस रहता है, हेड। तो ये लोग सिग्नल ये जो है रिपीट करते हैं, जैसे विजिबिलिटी है, ग्रीन सिग्नल तो बोलेगा ग्रीन, तो बोला ग्रीन, येलो तो येलो। ये शुद्ध बकवास है। आज जो इंडिकेटर जो बता रहा है वो आपके जो है ना मैप पे दिखाई दे सकता है कि रेड है कि लाइट है। हमें साला कब तक जो है ना आंखों से गड़ा के देखने की जरूरत है? नहीं, वो हमें आंखों से क्यों देखना है ये बताइए? वो सर कलर ब्लाइंडनेस का रहता है। नहीं, हम कलर ब्लाइंडनेस की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये आपके मॉनिटर पे क्यों नहीं दिख सकता है कि हाउ इज योर सिग्नल? आज जो है हर गाड़ियों में जीपीएस लगा हुआ है, हम उसको पॉपुलेट कर सकते हैं मैप पे, हमें सामने से दिख जाएगा कि कहाँ कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। हम टेक्नोलॉजी का ठीक ढंग से यूज क्यों नहीं कर पाते? एक बच्चा यूज कर लेगा, 5 पैसे नहीं लगना है इसमें। आज जो है ना सभी का जीपीएस लगा हुआ है, उस जीपीएस को हम केवल एक मैप पे पॉपुलेट कर दें, हमको सबकी लोकेशन मालूम पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? तो हम अपने दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे, हम तो अंग्रेजों के जमाने का सब चीजें वैसे ही चलाते रहेंगे। नहीं, ये बताइए ना, हजारों लोग मर रहे हैं, किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनना चाहिए। क्योंकि यदि मैं बलि का बकरा बनूंगा तो मैं आई विल बी डबली ट्रिपली श्योर कि गड़बड़ नहीं होने देंगे। बराबर डिटरेंट इफेक्ट तो होनी चाहिए कुछ न कुछ। तो अभी तो किसी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आज तक किसी में होगा वो तो बता दो मुझे। कभी किसी भी इंक्वायरी में एक इंक्वायरी बता दो जिसमें ह्यूमन फेल्यूर का जो है ना मान के कर लिया गया हो। एक आध बड़ी मुश्किल से मिल जाएगी, और वो भी जो है इट विल टर्मिनेट एट द लेवल ऑफ द ड्राइवर उन छोटे मोटे लोगों के पास। उनके ऊपर लोगों को क्या कर रहे हैं? Those who ignored the maintenance, those who ignored the other things, what is their responsibility? प्लानिंग लेवल पे तो पिन पॉइंट नहीं हो पाता है, लेकिन नॉट ओनली प्लानिंग, इवन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे नहीं पिन पॉइंट होती, क्योंकि वही बैठे हुए हैं, वही वहीं के लोग हैं, उन्हीं को बचा रहे हैं वो। तो why this should be a case should be registered and should be investigated by the police, जिसको जो बयान देना है, इवन जो चीफ सेफ्टी जो ऑफिसर है वो भी अपना बयान दे दे। लेट इट बी ए प्रॉपर केस, और कुछ लोगों को तो इमीडिएटली अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि तब तो डर पैदा होगा ना। आप मरो, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? तो मेरा ये मानना है, मैं बहुत जोर से मानता हूं, इन ऑल प्रोबेबिलिटी रेलवे मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, इट शुड बी ए नेशनल पॉलिसी, नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स। आई वेरी स्ट्रांगली फील कि केस मस्ट बी रजिस्टर्ड, एंड कुछ लोगों को तो अरेस्ट होना ही होना चाहिए, क्योंकि उनकी ह्यूमन एलिमेंट तो उतनी गलती तो होगी ही होगी।
उतनी गलती तो है ही है, यदि उतनी गलती न हो तो सवाल। अच्छा, तीसरी बात है, देयर कुड बी मल्टीपल गैजेट्स। आपका जो है सिग्नल है, इट कैन बी पॉपुलेटेड ऑन मॉनिटर। आपका जीपीएस कैन बी पॉपुलेटेड ऑन द मॉनिटर। आपके जो आप रेलवे लाइन को स्लाइड करते हो, इट कैन आल्सो बी पॉपुलेटेड। अब बताओ, कोई है जो है ना, उसको यदि उल्टा सीधा कर देगा तो वो आपको 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगा कि आपकी रेलवे लाइन कहाँ से अलाइन हो रही है। आप गाड़ी को समय पे ब्रेक दे देंगे कि नहीं दे देंगे? और उसमें थोड़ी सी एआई लगा देंगे तो वो आपको वार्न भी कर देगा कि जो है ना, ये गलत लाइन पे जा रही है। गलत लाइन तो ये नहीं थी कि लूप लाइन उसको खोल दिया गया। मेरा ये कहना है कि लूप लाइन में यदि आप भेज रहे हैं तो दे शुड बी एडवांस अलर्ट टू द ड्राइवर कि हम आपको लूप लाइन में भेज रहे हैं। आज के कम्युनिकेशन में जो है ना, बिना मालूम मिले कहीं भी आप भेज दो। क्यों भेज दो? नहीं, ये बताओ क्यों भेज दो? नाउ मैं ये कह रहा हूं, आज की टेक्नोलॉजी, अभी आज का डेवलपमेंट बिना 5 पैसे खर्च किए ये संभव बना रहा है। तो आप जो है ना, करोड़ों के जो है ना, अकेले रोड कॉलिजन जो है रेजिस्टेंट और कॉलिजन जो है प्रूफ इंस्ट्रूमेंट के सहारे हैं, और फिर वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक जो मैं समझ पाया उसमें, और वीडियो वगैरह जो आ रहे हैं, ये पूरा जो सेक्शन था ये रूट रिले इंटरलॉक्ड था। इसमें केवल एक संभावना बनती है कि जो पैनल, कंट्रोल पैनल होता है स्टेशन मास्टर के पास में, इलेक्ट्रॉनिकली सब वो पूरा रूट रिले इंटरलॉक था, उसमें संभावना 0.01% की थी कि उसमें टेक्निकल स्नैग आया या कमी आ जाए। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि अगर उसको मैनिपुलेट अगर कर दिया जाए तो ये हो सकता था। अब वो मैनिपुलेट किया है, नहीं हम ये कह रहे हैं कि मैनिपुलेट हुआ, किसी ने कमांड दिया, ये लॉग में होना चाहिए। हाँ, ये नहीं सर, उसमें अब कई बातें आ रही हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि बातें आ रही नहीं, यदि लॉग मेंटेन नहीं हो रहे हैं तो लॉग मेंटेन का आप डिसीजन ले लिया जाए, क्योंकि हम इनकी कहानियां सुनते रहेंगे या जो है ना, और एक्सीडेंट ऐसे ही होते रहेंगे, और किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी। हम सब लोग की कहानियां और विद्वत्ता जो है ना टेलीविजन पे सुनते रहेंगे। हमें बिल्कुल विद्वान नहीं बनना है, हमें एक्शन चाहिए, ग्राउंड पे चाहिए। आई वांट ए सर्टिफिकेट कि दिस विल नॉट हैपन। आई वांट रेलवे मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। आई 200% वांट द रेलवे मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। आई वांट दैट के केस शुड बी रजिस्टर्ड। कुछ लोगों को, ड्राइवर वगैरह को तो इमीडिएटली अरेस्ट होना ही चाहिए। हम बाकी टेक्निकल और हायर, देन जो है ना, द थर्ड लेवल, प्लानिंग लेवल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का मैंडेट कर दिया जाए। इट मस्ट बी फिक्स्ड। किसी की कोई गलती नहीं तो फिर एक्सीडेंट क्यों हो गया? देन जो है ना, चौथा लेवल शुड बी अबाउट द, नाउ हर चीज को हम डिजिटली जो है पॉपुलेट कर सकते हैं मॉनिटर पे, विच ड्राइवर कैन सी। और जब आपके कम्युनिकेशन सिस्टम है तो ड्राइवर से कम्युनिकेट करिए ना कि इस कारण से हम आपको लूप में ले जा रहे हैं। नहीं है, उनके पास सिस्टम है। नहीं तो फिर यदि मान लो लूप में जा रहे थे तो फिर गाड़ी धीमे हो जाना चाहिए थी ना। फिर वो सामने गाड़ी टकराने के पहले आप ब्रेकिंग की स्थिति में आपको होना चाहिए था। नहीं, वो बात ये था, इतना लोड लेके और 120 की जब आप लूप लाइन में जा रहे हैं तो इतना लोड के पहले आपको, जब शुरू में जिसमें आपको लूप लाइन में अटैच किया, उसके समय के पहले जो है ना, यदि आपको इन्फॉर्म है तो आप अपने लोड को, अपनी स्पीड कम करो ना। मेरे ख्याल से ये जो, जिसे कहते हैं देसी भाषा में, लूप लाइन में जाने के पहले कैंची जो होती है ना, उसका पॉइंट जो होता है सर, तो उसका शायद सिग्नल नहीं मिलता इनको कि आगे जाके ये है लूप लाइन में जा रही है, एकदम से हो गया सीधा वो मर गई ट्रेन। नहीं, ऐसे अपने आप कुछ नहीं होता है। किसी को जो है ना वो कैंची दबाना पड़ती है, अपने आप कुछ नहीं होता है। फॉल्ट वही हुआ सर, जो आप बता रहे हैं ना, फॉल्ट वही हुआ है कि जो लूप लाइन नहीं होना चाहिए थी वो हो गया, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया इसमें। नहीं तो वो अपने आप तो हो नहीं सकता है। बस वो फॉल्ट कैसे हुआ, हाउ एंड व्हाई, इसको फॉल्ट कह के हम कितने आसानी से जो है ना सबको जो है ना बरी कर देते हैं, फॉल्ट हो गया साहब। अरे साहब, लोगों की जान गई, फॉल्ट क्यों हुआ? किसी को फांसी पर लटकाइए फॉल्ट के लिए। अब ये उसकी खराबी, सिस्टम की खराबी। सिस्टम की कोई खराबी नहीं है, सिस्टम अंग्रेजों के जमाने का है कि सब लॉर्ड है, जनता मरे तो मरे। ये मुख्य कारण है मिस्टर खड्डर, आई एम सेइंग दिस इज द मुख्य कारण। ये मुख्य कारण है कि तुम गुलाम हो, मरो साले तुम। नहीं, मेरा ख्याल तो ये है कि अभी देखिए, आपका ख्याल नहीं है। देखो, मैं जो है ना डीजी पद पे से जो है ना 7 साल रहा हूँ, मैं गैर जिम्मेदाराना बात तो नहीं करूंगा। मैं उस पेन की बात कर रहा हूँ जो साला कोई महसूस नहीं करता है। सब अपनी विद्वत्ता झाड़ के किनारे निकल जाते हैं। उनके बच्चे मरे हैं क्या?
जिन उनके बच्चे मरे तो फिर बताएं मुझे वो। नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है। इतना ये कैसे हो गया? और अभी 8-10 साल से भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था और एकदम से ये इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया? ये भी विचारणीय नहीं, है ये आपका कि भी कहना गलत है कि एक्सीडेंट नहीं हुए। एक्सीडेंट बहुत सारे हुए हैं। अभी आप रिपोर्ट मंगाओ, निकालोगे तो निकल आएंगे कितने एक्सीडेंट हुए। ये सब जो है ना, ये हवाई चीजें हैं कि एक्सीडेंट नहीं हुए हैं। ऐसा कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ। और तो भाई छोटा मोटा देखिए, मेजर एक्सीडेंट है कि मरने वाली बात है। एक्सीडेंट होना ही, एक्सीडेंट क्यों हुआ है? यदि हम एक्सीडेंट को ही कंट्रोल कर ले जाएंगे तो मेजर नहीं होगा। यदि हम एक्सीडेंट को कंट्रोल नहीं करेंगे, देखिए मैं मान लो आपके यहाँ डकैती करने गया, आप गरीब में, हमें कुछ नहीं मिला, राइट? तो ये मेरी किस्मत हुई ना, हमने तो डकैती डाली पूरी। वो तो क्या सही है। तो एक्सीडेंट हमने किया, यदि किसी कारण से लोग बच गए तो बच गए, हमने तो पूरी डकैती डाली थी, साला एक्सीडेंट किया था। यदि वो उन एक्सीडेंट पे ही हम लोगों को ठीक करते, मैं यही तो कह रहा हूँ, जीरो टॉलरेंस लाइए। ये कहानी सुनना बंद कर दीजिए। ना एडमिनिस्ट्रेटर की, ना टेक्निकल की, हम जांच कराएंगे। अरे केस रजिस्टर करिए, लोगों को जेल भेजिए। हाँ, इसी ये भी है कि जो जेल चले जाएंगे तो दूसरे लोग आएंगे, वो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो बहुत फर्क पड़ेगा। दे विल बी कॉशियस कि हमसे गलती हो गई तो साला हम भी जेल जाएंगे। नहीं, अब ये बताइए कि रेल मिनिस्टर बैठा हुआ है वहाँ पर, वो ऑपरेशन के लेवल पे क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? नहीं, ही हैज टू रिजाइन एज ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो वो जो है ना, सब लोगों को इतना खींच के रखेगा, कोई गड़बड़ी नहीं होने देगा। तो वो तो खैर अपने शास्त्री जी थे, तो बिल्कुल होना तो चाहिए भाई। अब इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं, लेकिन ये क्यों होना चाहिए? आप गुलाम हो और वो लॉर्ड हैं, तो गुलामों के लिए थोड़ी कि जो है ना लॉर्ड के ऊपर कुछ होता है। यदि पुलिस गोली चलाती है, आपने किसी पुलिस ऑफिसर को जेल जाते देखा क्या? तो आप गुलाम हैं और पुलिस लॉर्ड है। ये बात यदि आप देखो, बॉस इज ऑलवेज राइट, इफ देयर इज ए कंफ्यूजन प्लीज रेफर क्लॉज नंबर 1। तो यदि हम जो है इस बात को कर लें कि हम गुलाम हैं, तो आपको हर बात का जवाब मिल जाएगा। बाकी तो हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। वो तो खैर बहुत सी बात सही कह रहे हैं आप। नहीं, आप ये बताइए कि 75 सालों के बाद अंग्रेजों का वही घटिया कानून जो आपको प्रताड़ित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाया था, हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने वो हमारे ऊपर क्यों लाद के रखा है? इस बात का कोई जवाब देगा? ये बताओ, यदि आप जो है ना देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या गुलामों के नियम अपने देश के देशवासियों पे थोपते? ये सभी नियम जो है 1857 के आसपास बनाए गए अधिकांश। जी, और वो आपको तोड़ने के लिए बनाए गए थे। फिर वो तोड़ने वाले नियम क्यों लगे हुए हैं? अब सर मैं तो ये बोलूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आईपीसी है, हेलो, हाँ, तो ये टाडा फाडा दुनिया भर के ला दिए हैं और आईपीसी में सीधा प्रोविजन है। अमेरिकन जैसा जो है हमारा इंटीग्रेटेड आईपीसी क्यों नहीं होना चाहिए, जिस एक ही किताब होगी कानून की? जी, एक ही किताब होगी। और ये बताइए, आप एक व्यक्ति को मार रहे हैं तो वही सजा, और चाहे 100 व्यक्ति को मारे हैं तो वही सजा। भाई 100 के बराबर सजा क्यों नहीं होना चाहिए? चाहे जिंदा रहो चाहे ना रहो, लेकिन सजा तो 100 की होना चाहिए ना। आप गला दबा के मार, एक मिनट, आप गला दबा के मार रहे हैं और टुकड़े टुकड़े करके मार रहे हैं, दोनों में एक सजा क्यों होना चाहिए? बराबर, अलग अलग है। विभत्सता के हिसाब से सजा बदलना चाहिए ना। यदि कोई टुकड़े करके अंगीठी में पका दे तो क्या होना चाहिए? नहीं, आप मुझे बताइए, यदि टुकड़े टुकड़े करके अंगूठी में जलाया जाए तो वही सजा मिलना चाहिए मर्डर की, या अलग सजा होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो अलग सजा होना चाहिए। नहीं, अलग तो होगी सर, लेकिन वो सुनते हैं कि यूएसए में तो 500 साल की जेल कर देते हैं, यानी कोई सेंस ही नहीं है उसका। 400 साल कोई सेंस नहीं है, डेटरेंस है। इसका मतलब है कोई उसे माफ नहीं कर सकता है। आपका जेलर जो है ना पॉलिटिकल इशारे पे जिसकी चाहता है उसकी सजा माफ करता रहता है, वो भी नेतागिरी के हिसाब से। हम कितना घटियापन करेंगे? अब बताइए, जो है ना वो आदित्यनाथ योगी ने अपने ही सब केस विड्रॉ कर लिए। मतलब हमको कुछ लज्जा आएगी कि नहीं आएगी कि हम लज्जा विहीन प्राणी हैं? सही। अच्छा सर, दूसरा पक्ष देखिए कि ब्रिटिश पीरियड में 6 महीने के अंदर जो है एग्जीक्यूशन हो गया, उसको फांसी भी लटका दिया जाता था। ऐसे कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे, चाहे वो जलियां वो वाला हो, लखनऊ का जो केस हुआ था जिसमें भगत सिंह को फांसी मिली थी। तो वो सिस्टम अभी वो खत्म हो चुका है, यानी सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जाके वो भी जो है ना, लॉर्ड्स को कोई फांसी नहीं दी उन्होंने।
वो भारतीय गुलामों को फांसी दे देते थे। जी। तो वो तो हर किसी को फांसी दे देते थे। जैसे जिस राजा से जो है उन्होंने समझौता किया, उस राजा को धोखे से बुला लिया और उसको फांसी पे चढ़ा दिया। अब इतिहास देख लीजिए ना। हाँ, नहीं लेकिन ये कह रहा सर, देखिए अपने यहाँ जो मुकदमे का है ना सेशन ट्रायल है, तो उन्होंने रखा था। अरे भाई बदलो इन सब चीजों को। हाँ, क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि 3 दिन में आपको न्याय मिलेगा, अधिकतम 30 दिन में, और वो भी आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम। क्राइम फ्री भारत तो पूरे समाधान लेके आ रहा है कई लक्ष्यों के साथ। जी जी। हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जो है ना अंग्रेजों की पंचायत सुनने के लिए नहीं है। अब ये बदलेंगे। अब ये नियम, पहला जो है ना अंग्रेजों के नियम कानून बदलेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो पारदर्शी और अकाउंटेबल होगी, संवेदनशील होगी। यदि विलंब से निर्णय लेगी या गलत से निर्णय लेगी तो अपने जेब से कंपनसेशन देना होगा। अभी तो लाट साहब है, किसी को कोई कंपनसेशन देता है क्या? आपने किसी अधिकारी ने गलत निर्णय लिया आज तक आपने उसको सजा होते हुए देखी है, जेल जाते देखा है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। हाँ, आरटीआई में जरूर कंपनसेशन मतलब फाइन देते हैं। अरे आरटीआई भी एक बलावा है, उसमें जाने कितने इन्होंने पैंच डाल दिए हैं। हम तो कह रहे हैं कि आरटीआई में आप छोटा सा काम कर दो। जी जी। देखिए, दैट इंफॉर्मेशन शुड बिकम द इंफॉर्मेशन टू द कमीशन, राइट? कमीशन के 2 हिस्से बना दे आरटीआई के। एक है हेल्पिंग यू टू गेट इंफॉर्मेशन, दूसरा ये है कि उस इंफॉर्मेशन मिलने के बाद दैट शुड बिकम ए पब्लिक प्रॉपर्टी, और उस पब्लिक प्रॉपर्टी में सूंघने की जिम्मेवारी आरटीआई कमीशन की ही होना चाहिए, राइट? अब आरटीआई कमीशन को ये सर्टिफिकेट देना पड़े कि हाँ मैंने सूंघ लिया, इसमें किसी अपराध की मुझे बू नहीं आ रही है, ये सर्टिफिकेट उसे देना पड़ेगा। और झूठा सर्टिफिकेट होगा तो हम बाद में उसको हैंग कर देंगे, राइट? अब यदि आपको यदि उसमें बू आ रही है तो फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप मांगिए, पब्लिक नहीं मांगेगी फिर। और फिर उसमें आप एफआईआर दर्ज करिए, उसको जेल भेजिए, तो हम जो है ना फिर इसको सही आरटीआई कहेंगे। अभी तो फर्जी आरटीआई है, और जो आरटीआई में जो जानकारी मांग रहे हैं वो भी आधे ब्लैकमेलर हैं। उनके पास में कोई अच्छी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आ गई तो उन्होंने कहा खड्डर साहब जी जी ये इन्फॉर्मेशन है, कल ये पब्लिश हो जाएगी। तो आपने कहा नहीं भाई साहब ऐसा मत करिए। तो उन्होंने कहा भाई मुंह बंद करने की क्या कीमत है? तो उन्होंने कहा 5 करोड़ रुपए। तो आपने कहा यार 5 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, इसके पहले जो है ना गुप्ता साहब को निपटवा ही देते हैं, 5-10 लाख में ही निपट जाएंगे। इस तरह की बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फिर हम सही नियत से अच्छा काम करते क्यों नहीं है? हम कब सुधरेंगे ये बताओ। अच्छा सर, ये आपको तो शायद जरूर जानकारी होगी, जैसे अपने यहाँ मर्डर केस कितना खिंचता है, 10-15 साल तक। इंदिरा गांधी का भी 12 साल खिंच गया। तो ये आप जो है जब प्राइम मिनिस्टर के केस में 30 साल चलता है तो आप अपने लिए इतना, आपके लिए बेहतर क्यों होना चाहिए वो? जी जी जी। तो उसी से अंदाज लगा लीजिए। जी जी। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा, फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो, वहाँ पर भी मैं ये कह रहा हूँ ये अंग्रेजों का सिस्टम बदल दीजिए। कॉग्निजेबल, मैं आपको बता रहा हूँ क्राइम फ्री भारत जो है बहुत जल्दी कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और सिविल ऑफेंस में अंतर खत्म कर देगा। जो भी रिपोर्ट करेगा उसे भगाया नहीं जाएगा, बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और आपके एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपके ऊपर धन की वर्षा की जाएगी। तो जो एफआईआर कराएगा उसके धन के ऊपर वर्षा, जो गवाही देगा उसके ऊपर धन की वर्षा, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी उसके ऊपर धन की वर्षा, जो जज जजमेंट देगा उसके ऊपर धन की वर्षा, डिफेंस लॉयर और प्रोसिक्यूशन लॉयर दोनों को जो है ना उसके ऊपर धन की वर्षा, और जितनी धन की वर्षा होगी उसको जोड़ के मल्टीप्लाई करके दुगना करके जो है ना अपराधी से वसूल किया जाएगा। आप बताओ किस किस की औकात है अपराध करने की? बराबर है। हमने डिफरेंस ही पैदा नहीं किया है। और यदि ये 3 दिन से 30 दिन के बीच में हो जाए तो बताइए, आज तो जो है आप अपराधियों को ही कर रहे हो। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है इसमें 403 सदस्यों में से 205 आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, विच मेक्स इट 51%। इन राजनेताओं को लज्जा नहीं आती है अपराधियों को हमारे ऊपर थोपते हुए? बिल्कुल बिल्कुल। और ये तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने 4 PIL में ये बात कही है कि मैं पार्लियामेंट से निवेदन करता हूं कि वो जो है ना पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को संशोधित करके उसमें जो है ना ये प्रावधान कर दे जिससे जिसका आपराधिक रिकॉर्ड हो। तो कोई कहता है, यदि मान लो कोई कहता है कि साहब जब तक आपका फाइनल कन्विक्शन ना हो जाए, सभी अपील एग्जिस्ट नहीं हो जाए, तब तक आपको अपराधी नहीं मानेंगे, तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है भैया, यही चीज आप चपरासी को भी दे दो ना। उसको तो आप पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर ही नौकरी नहीं देते हो।
बिल्कुल आईएएस में हो जाता है फेल। नहीं, हमारी रिपोर्ट के आधार पर जो है कि इसके खिलाफ अपराध पंजीयन है, इस आधार पर ही उसको नौकरी नहीं मिलती है। नहीं मिलेगी, सच बात है। तो भैया जो है ना वो बेचारा चपरासी तो कोई बड़ा निर्णय नहीं ले रहा है। सच बात। तो जब वो कोई बड़ा निर्णय नहीं ले रहा है और उसको आप डिसमिस कर रहे हो, तो हमें कब लज्जा आएगी ये बता दीजिए। मुझे तो केवल एक ही चीज से प्रॉब्लम है कि हमें लज्जा क्यों नहीं आती है। जी बिल्कुल सही बात है। तो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य हैं, खड्डर साहब जुड़ जाइए। और पूरा जो है ना उसमें 21 बाह्य विधाएं हैं, उनमें से एक आर्मी पर्सनल को जोड़ने की भी है। तो राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, डिवीजन स्तर, जिला स्तर, सब डिवीजन स्तर, ब्लॉक स्तर, थाना स्तर, टाउन स्तर और ग्राम स्तर, इस तरीके के पूरा हमको पूरे वो खड़ा करना है और लोगों को जोड़ के उन्हें संगोष्ठियां करके सिर्फ 10 लोगों को आगे जोड़ने का संकल्प लेके आगे बढ़ाना है। मैं खट्टर साहब आपको जो है ना गारंटी देता हूं कि मैं ऐसी स्थिति खड़ा कर दूंगा कि यही राजनेता, सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। इतना पावरफुल मॉडल है ये। मतदान के पहले हार स्वीकार करेंगे। आज सर वो मैं कोशिश कर रहा था तो ओटीपी नहीं आ रहा था मेरा, उसमें 2-3 बार ट्राई किया मैंने। किसमें? तो ओटीपी अपना एनरोल करने के लिए उसमें कोई ओटीपी नहीं लगती है। नहीं, अपना जो है ना वेबसाइट जो है उसमें नहीं, मैं आपको ऐप को अलग भेजता हूँ। आपको कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसमें कोई ओटीपी नहीं मांगता है। वो ओटीपी अपने लेवल पे लेता है वो। अच्छा। वो ऐप खुद ही ले लेता है ओटीपी। अच्छा। वो आपसे नहीं मांगता है। अच्छा, हमको उसमें नहीं आया तो हमारे फोन पे, तो मैं नहीं, ओटीपी आपसे मांगता ही नहीं है वो। अच्छा, हमें तो आ रहा था। नहीं, वो ओटीपी ऑटो लेता है वो, उसमें सिस्टम है, वो ऑटो रीड करता है उसको। अच्छा, ऑटो रीड करता है। हाँ, तो उसमें आपसे नहीं मांगेगा वो। आपसे तो कहेगा कि जो है ना, जो फोटो पे प्लस दिख रहा है इसको दबा के अपनी फोटो डाल दो। आपसे कहेगा कि अपना नाम लिख दीजिए और अपने बारे में लिख दीजिए और अपना पिन कोड लिख दीजिए, पोस्टल पिन कोड, और उसको प्रेस कर दीजिए, आपका वो हो जाएगा। तो मैं आपको दोबारा भेज रहा हूँ इसको, आप जुड़िए खड्डर साहब। और आओ हम सब मिलके जो है अब जो है ना देश को बदल दें, क्योंकि ये राजनेता तो नहीं बदलेंगे। नहीं बदलेंगे, उनके लिए सूटेबल है, ये कन्वीनियंट है। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। हाँ, और जो है ना इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जो अनपढ़, गवार, बाहुबली और अपराधी हैं, वो जो है ना 3-3, 4-4 बार के मुख्यमंत्री हैं, वो साले मठाधीश बने हुए हैं, सफेद कपड़े पहन के घूमते हैं। इनका कपड़े छोड़ के बाकी कोई चीज सफेद नहीं, सब काली है। सच बात है, बिल्कुल सच बात है। और हम जो है ना चाटुकार बने हुए हैं, हमें सत्य कहने की हिम्मत नहीं है। आपने मैथिली शरणगुप्त की भाषा में किसी को बोलते देखा है क्या? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको एक व्यक्ति बोलते दिख रहा है मैथिली शरणगुप्त की भाषा? मुझे तो खुद नहीं दिख रहा है कोई बोलते हुए। एक अश्विनी उपाध्याय जो थोड़े आसपास बोल रहे हैं, और वो भी बेचारे पीआईएल लगा के परेशान हो रहे हैं। हम कह रहे हैं हम पीआईएल क्यों लगाएं? हम लोगों को इलेक्ट करते हैं कानून बनाने के लिए। यदि ये कानून नहीं बनाना तो हम आके कानून बना लेंगे। और हमने जब ऐसा मॉडल बना लिया है कि सिर्फ लोगों को जोड़ के बिना खर्च किए हम मतदान के पहले इन्हें हार स्वीकार करने के लिए व्यवस्था कर पाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सही बात है। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं? जी, वो उसमें जो चार्टर दिया, मतलब उसमें चार्टर की बात कही गई थी कि उद्देश्य क्या है उसका, उसमें देखिए हमने 4 डॉक्यूमेंट, अभी आप जाएंगे तो एडम पोस्ट में दिखेंगे, मिलेंगे जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे। तो पहला है 21 लक्ष्यों का। 21 लक्ष्यों महापरिवर्तन वाले लक्ष्य हैं। आपको मालूम है भारत में टैक्स खत्म हो जाएगा और हमारे पास भारत के विकास के लिए 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। तो जब हमारे पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा तो हमें टैक्स क्यों चाहिए? बिल्कुल। भारत में किसी को टैक्स नहीं लगेगा। भारत में कोई गरीब नहीं होगा, छोड़ो इस बात को। भारत में किसी को फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी। भारत में किसी को जो है ना पीएम आवास योजना की जरूरत नहीं होगी। सबके डिजाइनर्स घर बनेंगे, और वो भी बिना लोन के। ये सब मॉडल बने हुए हैं। तो जब आप सोच पा रहे हैं और कर पा रहे हैं, तो फिर इन दुष्ट राजनेताओं के सामने क्यों आप हाथ जोड़े? नहीं, बराबर असहायता की स्थिति है, मतलब कि लोग। नहीं, आप ये बताइए, जो इतने निर्लज्ज हैं कि 2000 के नोट में जो है ना सब लूप छोड़ के रखेंगे क्योंकि उन्हीं के साथियों के पास पैसे हैं। जो जंतर मंतर पे बैठी हुई बेटियों को इन्हें लज्जा नहीं आती है। मैं तो उनके आंसू देख के मुझे जो ना दिल पिघल जाता है। जो दुष्ट कुछ जो है ना और कोई दूसरी चीज देख रहा है, वो देखे शुरू से उन्होंने नेताओं को नहीं घुसने दिया पहली बार।
जब उनको लगा कि बिना नेताओं के काम नहीं चल रहा है, तब उनको उन्होंने थोड़ा बहुत नेताओं को घुसने दिया। हम साला उसमें जो है ना पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं। 80 अपराधों का अपराधी जो है ना ब्रजभूषण, साला उस विभाग का जो है ना मुखिया क्यों बनाया गया? इसका कोई जवाब देगा? पता नहीं कि उसको कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं इतना ज्यादा। ये मोलेस्टेशन का केस है तो उसमें अरेस्ट तो पहले होना चाहिए भाई, उतनी ही काफी FIR हो। तो ये कह रहे हैं कि यदि आपको बहुत जो है ना सबको लाभ देना है और सब जांच करके, जैसे रेलवे में एक्सीडेंट में जब टेक्निकल कमेटी सब देख लेगी, अरे भाई कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, ब्रेक समय पे दबा दिया होता, स्पीड कम कर ली होती, कुछ तो करता। अरे किसी को तो जेल जाना चाहिए 1000 लोगों के मरने पे। सही बात है, सही बात। यदि कोई जेल नहीं जाएगा तो मरने वाले भारतीय गुलाम हैं और ये सब लॉर्ड हैं जो भी व्यवस्था में बैठे हो, चाहे वो चपरासी हो चाहे अधिकारी हो। जी बिल्कुल, बात तो सही है बिल्कुल। देखो, उस आम आदमी की पीड़ा को महसूस करो ना जो मरा है, उसके घर वाले की पीड़ा को महसूस करो ना। तो ये हमको जो ना टीवी डिबेट में कहानियां कहना मुंह बंद हो जाएगा हमारा। और हम तो कह रहे हैं कि ये सब टीवी डिबेट वाले मुझसे डिबेट कर लें, मैं इन सबका मुंह बंद कर दूंगा। बराबर है, सही कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है और उसमें इतनी हजारों लोग ये कह रहे हैं कि यदि रेल मंत्री को मालूम होगा कि एक्सीडेंट होगा तो मेरा जॉब चला जाएगा, तो वो पूरी एनर्जी लगा देगा एक्सीडेंट ना होने पे। अभी वो जो है ना अपने स्वागत कराने में ज्यादा बिजी रहता है। वो स्वागत करेगा, पहले स्वागत बाद में देखूंगा, पहले बताओ भाई सेफ्टी अरेंजमेंट क्या है आपके, बताओ मुझे, कहेगा कि नहीं कहेगा? सही बात है। तो प्रायोरिटी बदल जाएगी। अभी वो पहुंचता है तो उसके लिए डांस अरेंज किया जाता है, डिनर नाइट होती है, तो वो उसको एंजॉय कर रहा है। जब उसे मालूम होगा कि मैं साला मुझे जेल हो जाएगी, तो वो जो है ना वो डिनर नाइट एंजॉय नहीं करेगा, पहले कहेगा भैया सेफ्टी सिक्योरिटी दिखाओ मुझे उसको पूरी चीज देखना है। और वो कहेगा कि साहब एक डिवाइस से काम नहीं चलेगा, यदि 25 चीजें पॉपुलेट हो सकती है तो 25 चीजों को पॉपुलेट करो, सो दैट ह्यूमन जजमेंट कैन बी यूज मोर जो है ना इम्पोर्टेंटली। अदरवाइज टेलीविजन के जो है ना जाके चैनल पे बैठ के कुछ भी बकवास करने में कोई अपना जा रहा है क्या? सर एक चीज बताइए आप, मतलब सब हम लोग लगा लें, हम यानी पूरा भारतवर्ष लगा ले, लेकिन ये 25 करोड़ गद्दार साले बैठे हुए हैं जिहादी, इनका क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, ये सब ठीक हो जाएंगे। चार सेक्शन का एक कानून बनाना है, जो मैं प्रधानमंत्री से रोज अपील करता हूं, और वो तो करेंगे नहीं। तो वो नहीं करेंगे तो 2024 में हम आके कर देंगे। मुझे कोई भ्रम नहीं है इसमें। मैं बार बार प्रधानमंत्री से ही कह रहा हूं कि भाई साहब कर लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं तो मैं कर लूंगा 2024 में। आप मुझे इतना मजबूर मत मानिए। जो ईश्वर इतनी शक्ति दे रहा है, वो ईश्वर जो है ना आपसे सब कुछ कराएगा, आप चिंता मत करिए। तो आप नहीं करेंगे तो हम कर देंगे। हमने उनको ये बताइए, चलिए मैं आपको शेयर करता हूँ। आप मुझे बताइए कि सब जिहादी ठिकाने आ जाएंगे, और जिहादी हम अकेले मुस्लिम को जिहादी नहीं कहेंगे, हम हिंदू जो उकसा रहे हैं उनको भी जिहादी कहेंगे। बराबर, जो भी कर रहा है क्योंकि वो माहौल खराब कर रहे हैं, तो काउंटर रिएक्शन होगी। आपने काउंटर रिएक्शन में हो गया ना, हिंदुस्तान में रहना है तो अकबर कहना होगा, ये आ गया है, मैं देख रहा था एक वीडियो। तो जब आप ज्यादा जो है ना शेर बनोगे तो वो करेंगे। और तुम तो जो है ना दुमड़े वाले जो है ना प्याज और लहसुन ना खाने वाले व्यक्ति हो, वो जो है ना रोज छुरी चलाने वाले बूचर खाने में बैठने वाले लोग हैं। उनसे कैसे लड़ोगे आप? उनसे लड़ पाओगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं। जो रोज गर्दन काट रहे हैं, जो रोज खून देख रहे हैं, उनकी हिंसा को आप मैच कर पाओगे? कभी नहीं मैच कर पाओगे आप, कभी नहीं बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो जो है ना 25 करोड़ कह रहे हैं और 40 करोड़ के 35 करोड़ कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि आप जो है ना 200 करोड़ हो गए और वो 20 करोड़ होंगे तो भी आप उनकी हिंसा को मैच नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाएंगे, नहीं बिल्कुल, ये बात सच है बिल्कुल। तो फिर हिंसा की बातें ना करो ना, हिंसा उनसे भी छुड़ा लो ना। भारत में कोई पशु हत्या नहीं होगी जी। तो भैया खून देखने का उनका जो अभी जो नजरिया है उसको बंद करो ना। ये आपका मानव शरीर जो है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी है, कोई भी जो कि आपको मांसाहारी खाने के लिए बनी हो। ना आपके दांत बने हैं, ना आंत बनी है। तो भैया मांस खा के इस अपने बॉडी पे अत्याचार क्यों कर रहे हो? ये बात आप कब समझोगे, ये बताओ ना मुझे। जी। ये बात आप कब समझोगे? ये बात तो समझना पड़ेगी ना, क्यों हत्या करना है? वो समझाने से नहीं मानेंगे सर वो।
तो मैं उसके लिए कह रहा बिल्कुल। हूं कि 4 सेक्शन का एक नियम कानून मैं प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं, रोज करता हूं मैं, मेरे हर जी, भाषण में होता है। ये बताओ, हाँ, आर्टिकल 25 कहता है कि जिसको हाँ, जहां मोक्ष दिख रहा है, जहां जिसकी आत्मा कह रही है, उस धर्म को मानने के लिए वो स्वतंत्र है, सच बात है। राइट। वो ये भी दे जी, रही है कि तुम उसका प्रचार भी कर सकते हो, ये 2 हक दे रही है आर्टिकल 25। हम बराबर ये है। कह रहे हैं आर्टिकल 25 का कोई भी उल्लंघन करेगा तो वो जघन्य अपराध होगा, ये कानून बनेगा, 4 सेक्शन का कानून होगा केवल। अजमानती होगा, मजिस्ट्रेट भी केवल एक परिस्थिति में जमानत ले पाएगा, जब ये सिद्ध होगा कि झूठा अपराध कायम कराया गया। यदि अपराध सही कायम कराया गया है तो जमानत देने का अधिकार मजिस्ट्रेट को भी नहीं होगा। हमें तो मजिस्ट्रेट के भी हाथ काटना पड़ेंगे ना। ये बेल का प्रोविजन तो जो है इसमें डिस्क्रिप्शन बराबर फालतू की दे रखी है। बेल के देखिए, बाकी प्रोविजन। जगह देते रहो, मैं तो जो है ना आर्टिकल 25 के बारे में बात कर रहा हूं। जी, 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 मुझे जी, बाकी चीजों से अभी कोई लेना देना नहीं, बाकी चीजों को हम समान बदल लेंगे, आप चिंता मत करिए। जो अपराध जी। मुक्त भारत बनाने की जो है ना ठान के रखा हुआ है, वो उसने सब चीज सोच के रखी हुई है। तो 25 पकड़ा हुआ है कि इसमें सबसे तो पहले अब जो है ना आर्टिकल जो है ना 25 का तीसरा होगा कि क्राइम फ्री भारत के तहत जो है आपको 3 दिन से 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, वो भी बिना कोर्ट जाए, क्योंकि क्राइम फ्री भारत इज सजेस्टिंग इट्स ओन वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम, जो 3 दिन से 30 दिन में न्याय दे देगा। और हाँ, यदि आपने आर्टिकल 25 को उल्लंघन किया है तो 15 साल की मिनिमम सजा है। और चौथा बहुत सेक्शन बढ़िया। कह रहा है कि आपकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, ये पूरी क्या, संपत्ति 100%। वेरी गुड। मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि आपकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी तो, जी, और यदि आपके पीछे कोई संस्था खड़ी है तो उस संस्था की पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। आप बताओ, जी, किसका जिहाद करने का दिल करेगा, बता दो मुझे। ये तो सही बात है बिल्कुल। ये 4 बहुत सेक्शन क्या बहुत कठिन है, आधा पेज का डॉक्यूमेंट बना के, और इनके पास तो मेजोरिटी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास। तो हाँ जी, की जी, जीत और ना की हार कहना है, और कुछ तो कहना नहीं है। तो ये सही है। कल जो है ना ये एक्ट बना दें। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बता देना चाहता हूँ कि यदि वो नहीं जी, बनाएंगे तो 2024 में हम तो आके बना ही रहे हैं ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मत बनाइए, तो आप बताइए जिहादियों का ठिकाना लग गया कि नहीं लग गया। और जिहादी हर तरीके के, आज जिहाद में आप भी तो देखिए, आपकी औकात जीरो है, लड़ने के लिए कहेंगे तो साले घुस जाओगे, फटके हाथ में आ जाएगी, वाह, राइट। बिल्कुल, और कहोगे बिल्कुल, कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, 5 जूते मारना चाहिए। साला किस अधिकार के तहत तुम कह रहे हो ये बात? मतलब तुम हिंसा बिल्कुल। फैलाना चाहते हो? हाँ, क्योंकि वो तो एक्साइट हो ही जाएंगे तुरंत, हो जाते हैं वो लोग, काम कर देते हैं अपना। नहीं बिल्कुल तो सही मैं बात। वही कह रहा हूं कि औकात है नहीं और फालतू की गड़बड़ी कर रहे हो, ये दुष्टता त्यागो, सही बात है। ये दुष्टता त्यागो। हाँ, चलिए, लंबी बात हो गई खड्डा साहब, मैं आपको दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, आप जुड़िए। और 10 लोगों को जोड़ने का, और ये जो है एक्स आर्मी मैन की संगठन को खड़ा करने की जिम्मेवारी आप 4-5 लोगों की है। आप जल्दी जी, से जो है इसमें बढ़ जाइए, आपस में गुफ्तगू करिए, और आप जी, मुझे जी, लिस्ट दीजिए, मैं सबको जो है ना वो पदवी बांट दूंगा। जी, हम हर जी, लेवल पे 37 लोगों को जो है ना ऑबलाइज कर सकते हैं, आपकी टीम जी, को। और उनको जी, जो है ना बस संगोष्ठियां लेना है, 10-10 लोगों को जोड़ना है, ये चैन बना दीजिए। हम जी, आपको जी, कह रहे हैं कि हम चंद दिनों में सभी जी। राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को मतदान के पहले हार स्वीकार जी, करने के लिए व्यवस्था कर देंगे। बताइए, और आपके जेब के 5 पैसे नहीं लगेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आज सुबह मुझे बड़ा वो लगा कि 3-4 बार ट्राई किया, क्यों नहीं आया। ये हो और जाता है, आप तो 2-3 बार फिर कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं अभी फिर से अभी जो है ना क्राइम फ्री भारत अपना खुद का ऐप भी जल्दी से लॉन्च कर रहा है। अभी तो हमने कुटुंब ऐप का जो है ना सिस्टम का यूज कुटुंब। किया है, तो वो जी, जी, कुटुंब हमें में। लग रहा है कि अब हम जो है ना इतने बड़े परिवर्तन को किसी बैसाखी के सहारे नहीं चला सकते हैं। जी, जी, तो हमें जी, अपना ऐप तो बनाना ही पड़ेगा, जी, जी, जी। क्योंकि पहले हमने बनाते बनाते छोड़ दिया था, वो हमारी मूर्खता थी। हमें ये सही एहसास होना बात है। चाहिए था कि जो है ना बैसाख इतने बड़े परिवर्तन बैसाखियों पे नहीं होते हैं। नहीं, बहुत जबरदस्त प्रवर्तन है साहब, अगर ये जैसे सेक्शन 25 को बताया आपने, बहुत बढ़िया बात अरे है। यहाँ तो हर चीज के नमूने हैं। हम तो कह रहे हैं पानी 8 फीट पे आ जाएगा, पेड़ जो है ना तिगुने हो जाएंगे, गायों की संख्या 10 गुनी हो जाएंगी, गायें फॉरेस्ट में मूव कर जाएंगी। सही बात आप जो है ना दूध में नहाएंगे, अभी तो आप जो है ना यूरिया में नहा रहे हो, और जी, जो जी, आपको जी, जो नकली दूध मिल रहा है उससे आपको जो है वो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
ये बड़े अच्छा लगा आपकी ये इसका सॉल्यूशन आपके पास में है, ये 25 करोड़ को मैनेज हमारे करने पास का। तो हर चीज का सॉल्यूशन है। 21 लक्ष्य को देखोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। आगे चल के बॉस लोग जो है ना अपने सबऑर्डिनेट की एसीआर नहीं लिखेंगे, एसीआर विल बी एक्सट्रैक्टेड। उनकी पोस्टिंग जो है ना कोई सुपीरियर ऑफिसर नहीं करेगा, ना सरकार करेगी, ना नेता करेंगे। वो खुद अपनी पोस्टिंग कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इंडेक्स कम चॉइस बेसिस पे। और हम जो है ना सर्विस कंडक्ट रूल में जो है ना अमेंडमेंट कर देंगे कि ये आपकी जिम्मेवारी है कंडक्ट रूल की, कि यदि जो है ना आपने फाइल भेजी और ऊपर से गलत निर्णय आया और आपको अकल है और समझ रहे हो तो आपको रिव्यू के लिए सबमिट करना आपकी कंडक्ट रूल की लायबिलिटी होगी। नहीं तो जो है ना हम आप ऊपर वाले के साथ आपको भी जेल भेजेंगे। तो हर किसी की अकाउंटेबिलिटी, अभी तो सब लॉर्ड है, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जनता मरे सर। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होना चाहिए, हर लेवल पे होना चाहिए। जब मालूम है तो आपने डिसेंट नोट क्यों नहीं लगाया? अथॉरिटी से आया है कुछ और अरे ये सब चाटुकार हैं, ये तो खुद उल्टा कहते हैं कि नेताजी ये कर लो तो आपका इसमें भला हो जाएगा। ये जो है ना देशभक्त थोड़ी रह गए हैं। जी जी जी। ये जो है ना इन नेताओं के जो है ना चरण सेवक हो गए हैं। जी जी जी। अदरवाइज बताइए, इनको जो है ना 4 सेक्शन 109, 110, 111, 112 4 आर्टिकल हैं संविधान में जो इनको प्रोटेक्शन देने के लिए। जब इनको चरण सेवक ही बनना था तो इनको किसी प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? सही बात है। नहीं, मुझे बताइए कोई जरूरत है क्या? जी जी। तो मैं आपको भेजता हूँ और इसको करते हैं, ठीक है ना? चलिए खड्डर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इट वाज ए प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा। और क्या नंबर वो कनेक्ट नहीं हो पाया, उसमें चला गया अपने व्हाट्सएप में हो जाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं है, बात तो करना ही होती है। हम लगाए आप लगाए, उसमें कोई फर्क पड़ना है क्या? संपर्क में रहेंगे सर, गाइडेंस जरूर रहेंगे। और आपको जो है ना ये संगठन खड़ा करना है, ये आपकी जिम्मेवारी है एक्स आर्मी की। और 10 लोगों को जोड़ने की जो है ना, चैन नहीं टूटने देने की भी आपकी पर्सनल जिम्मेवारी है। बराबर है। उनको भी मैं ब्रीफ कर दूंगा कि साहब आज आपसे बात हुई है तो उससे नई चीजें पता पड़ी है, तो वो ब्रीफिंग भी उनको। ये जो हमारी वार्तालाप है, आप जो है टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, तो अभी हम आपको रॉ भेज देंगे और बाद में तो एक क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी होगी। जी जी जी। ठीक है ना? जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय।